इस समय हम नॉर्थ कश्मीर के गुलमर्ग इलाके में मौजूद हैं और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ से करीबन 14 किलोमीटर की दूरी पर फिर मेन गुलमर्ग का इलाका है जो कि एक पर्यटन स्थल है और उस पर्यटन स्थल के पास बूटा पथरी का इलाका है जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है करीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी बैरिकेडिंग की हुई है। यहाँ सीआरपीएफ के जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान तैनात है क्योंकि यहाँ से आगे जो है जंगल का इलाका है, पहाड़ी इलाका है और एक बड़ा मैसिव सर्च ऑपरेशन कल से ही लगातार जारी किया गया है क्योंकि जिस तरह बूटा पथरी के इलाके में नागिन पोस्ट के पास आतंकियों ने जो आर्मी पेट्रोल है उन पर हमला कर दिया जिसमें 2 पोर्टर्स और 2 सेना के जवान जो है वो शहीद हुए हैं। और ये TV9 भारतवर्ष को सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि जो आतंकी है वो कहीं ना कहीं बूटा पथरी के इलाके से घुसपैठ कर चुके थे और वहाँ उस इलाके में मौजूद थे और जब सेना की जो पेट्रोलिंग कॉन्वे है उनको इस सरहदी इलाके में देखने को मिली और उसके बाद उन्होंने उनकी गाड़ी पर फायर खोल दिया और लगातार सुरक्षा बलों ने वहां जवाबी कार्रवाई की और पूरे इलाके को फिलहाल कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। इस तरफ आप देख सकते हैं तमाम गाड़ियों को रोककर यहाँ पूरी जांच पड़ताल के बाद ही अगर किसी को आसपास के इलाके में जाना है तो वहाँ जाने दिया जाता है। लेकिन गुलमर्ग के इलाके में फ़िलहाल जो है मूवमेंट बंद कर दिया गया है क्योंकि एक बड़े पैमाने का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है पूरे गुलमर्ग के इलाके में क्योंकि बूटा पथरी का इलाका जो है वो एक जनरल इलाके से शुरू हो जाता है क्योंकि वहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट हट्स भी है और उसके बाद आगे जाकर फिर वो जो है सरहद का जो पोस्ट इंडियन आर्मी का है वहाँ तक पहुँच जाता है और उसके बाद फॉरवर्ड पोस्ट का इलाका है। दूसरी तरफ ये इलाका पुंछ के साथ भी कनेक्टेड है क्योंकि साफ तौर पर आप देख सकते हैं पहाड़ी इलाका है। एक बार मेरे कैमरा पर्सन दिखाएं, सुरक्षा बल जो है लगातार यहाँ पर एक्शन में है और इसी तरह का एक्शन लगातार टंगमर्ग से लेकर गुलमर्ग और बूटा पथरी के इलाके तक देखने को मिल रहा है क्योंकि ये आशंका है कि जो आतंकी हमला किए हैं वो कहीं ना कहीं गुलमर्ग से लेकर बूटा पथरी के इलाके तक कहीं ना कहीं मौजूद है और उन्हें बहुत जल्द जो है एलिमिनेट करने का जो है प्रयास शुरू किया गया, बल्कि कह सकते हैं तुरंत शुरू किया गया और पूरे इलाके में मैसिव ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एक बार मुर्तज़ा अगर ये पहाड़ियाँ आपको दिखाएं तो आप देख सकते हैं ये जो पूरा पहाड़ी इलाका है, घना जंगल है, इसी तरह का जो टेरेन है पूरा ये गुलमर्ग और बूटा पथरी का है। ये देख सकते हैं देश के जवान लगातार इसी तरह यहाँ तैनात हैं और लगातार सुरक्षा कर रहे हैं और इस सुरक्षा के बीच फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी आप देख रहे हैं एक के बाद एक गाड़ी को जो है रोक कर पूछताछ की जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो कश्मीर घाटी में खासतौर पर जो पिछले कुछ दिनों से बैक टू बैक हमले देखने को मिले उनके चलते पहले ही सुरक्षा हाई अलर्ट पे थी। गगनगीर सोनमर्ग इलाके में आतंकी हमला हुआ, उस आतंकी हमले के बाद लगातार सुरक्षा जायज़ा लिया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से भी एक यूनिफाइड हाई हेडक्वार्टर्स की मीटिंग ली गई, उसमें तमाम जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना सीआरपीएफ के जो ऑफिसर्स हैं वरिष्ठ वो मौजूद थे और ये पूरी रणनीति बनाई गई कि इस तरह की स्थिति से किस तरह निपटा जाए। लेकिन इसी बीच गुलमर्ग के इस बूटा पथरी इलाके में जो है इस तरह का सेना और आतंकियों के बीच कह सकते हैं एक तरीके का मुठभेड़ देखने को मिला। फिलहाल 2 इंडियन आर्मी के पोर्टर्स जो कि सिविलियंस हैं और इंडियन आर्मी के लिए एज पोर्टर काम करते हैं और साथ ही साथ 2 आर्मी के जवान शहीद हुए हैं, 3 जख्मी भी इस फायरिंग इंसिडेंट में हुए। ये देख सकते हैं आप क्योंकि पर्यटन का इलाका है तो आप देख सकते हैं पर्यटकों को आसपास के इलाके में जाने की इजाज़त दी जा रही है लेकिन कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि जो मूवमेंट है वो बहुत कम आगे के इलाके की तरफ हो, ख़ासतौर पर बूटा पथरी के इलाके की तरफ से। लेकिन हाई अलर्ट साफ तौर पर यहाँ पर रखा गया है और यहाँ से पूरा ये टेरेन जो है हाई अल्टीट्यूड वाला इलाका है, पहाड़ी इलाका है और गुलमर्ग चूँकि पूरी दुनिया में खूबसूरती के लिए मशहूर है और गुलमर्ग से ही सटीक बूटा पथरी का ये सरहद का इलाका है जहां पर आतंकियों ने ये वारदात
अंजाम दी है। कैमरा पर्सन सैयद मुर्तज़ा के साथ इरफान कुरैशी, TV9 भारतवर्ष, गुलमर्ग।